जैसे हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, उनको मक्का मुकर्रमा से उतना प्यार नहीं है, वो अल्लाह के घर का तवाफ करने की उतनी तलब अपने दिल में नहीं रखते जितनी तड़प उनके अंदर अजमेर शरीफ जाने की होती है। शायद आपको हैरत हो रही है ऐसा कैसे हो सकता है, मगर है ऐसा। आपके हिंदुस्तान में, आपके बिहार में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो हर साल अजमेर शरीफ का 2 चक्कर लगाते हैं क्योंकि उनको ख्वाजा साहब से बहुत प्यार है, मगर आज तक उन्होंने हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, क्योंकि उनको यह लगता है कि ख्वाजा साहब उनका बेड़ा पार करा देंगे, उनको हज और उम्रा करने की जरूरत नहीं। वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो अल्लाह ताला से जितना प्यार करना चाहिए, जितनी मोहब्बत करनी चाहिए, उतनी मोहब्बत वो किसी और से करते हैं, किसी बाबा से करते हैं, किसी पीर से करते हैं, किसी फकीर से करते हैं, किसी पेड़ से करते हैं, किसी मूर्ति से करते हैं, किसी जानवर से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन जो मोमिन होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला से करते हैं। अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है। एक मोमिन, एक मुसलमान सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। अब जाहिर है जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि अल्लाह को क्या पसंद है। आज की तकरीर का हमारा टॉपिक यही है कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। इससे पहले कि मैं वो चीजें बयान करूं, एक और बात आपको बता देता हूं। जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है, भाई हमारे बहुत सारे भाई क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, विराट कोहली से बहुत प्यार करते हैं। अब विराट कोहली से मोहब्बत करने वाला, उससे लगाव रखने वाला, उसका जो फैन है, उसकी तमन्ना क्या होती है? अरे यार कहीं पटना में मैच हो जाए, कहीं कलकत्ता में मैच हो जाए और मैं वहां जाऊं और विराट कोहली का ऑटोग्राफ मुझे मिल जाए। कोई नौजवान किसी फिल्म स्टार का फैन होता है, उसका फॉलोअर होता है, वो चाहता है उसका ऑटोग्राफ मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब एक बंदा, एक मुसलमान बंदा सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करता है, उसके दिल की तमन्ना क्या होती है, उसके दिल की आरज़ू क्या होती है कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाता है और कहता है, या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु। ऐ जिब्रील, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने फला बंदे से प्यार करता हूँ। ऐ जिब्रील, तुम भी उससे प्यार करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील कौन है? जिब्रील फरिश्तों के सरदार। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, या अहलस समा, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने फला बंदे से प्यार करता है, अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, फअहिब्बूहु, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब आसमान के सारे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुम्मा युज़अु लहुल क़बूल फिल अर्दी, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत जमीन के अंदर डाल देता है। जमीन के अंदर जितने नेक लोग होते हैं, जितने अच्छे लोग होते हैं, जितने मोमिन लोग होते हैं, वो भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये है अल्लाह की मोहब्बत का बदला। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो फरिश्तों का भी महबूब हो जाता है और वो जमीन के इंसानों का भी महबूब हो जाता है और जमीन वाले उससे प्यार करने लगते हैं।
और इसका जब अपोजिट होता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नफरत करता है, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और कहता है या जिब्रील इन्नी उबगिदु फुलानन, ऐ जिब्रील मैं अपने फला बंदे से नफरत करता हूं, तुम भी उससे नफरत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को बुलाते हैं और सारे फरिश्तों से कहते हैं या अहलस समा, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह ताला अपने फला बंदे से नफरत करता है, तुम भी उससे नफरत करो। आसमान के सारे फरिश्ते भी उससे नफरत करने लगते हैं। सुम्मा यूज़अु लहुल बग़्ज़ाउ फिल अर्ज़ि, फिर उसके बाद जमीन के अंदर भी उस इंसान की नफरत डाल दी जाती है। यह है अल्लाह की मोहब्बत का बदला। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह मरियम के अंदर फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ईमान वालों की मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी आज आपके कटिहार की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का इंतकाल हुआ। मैं जनाजे में नहीं जा पाया, हमारे बाज़ अहबाब जनाजे में गए थे। शेख अजीजुर रहमान अंसारी साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लोगों ने बताया कि जनाजे में जम्मे गफीर था, कोई मालदार इंसान, कोई दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए उनसे ज्यादा दौलत वाले, उनसे ज्यादा स्टेटस वाले बहुत सारे कटिहार में भरे पड़े हैं। लेकिन आज एक आलिम दीन के इंतकाल के बाद उसके जनाजे में आने वाली हजारों की तादाद ये बता रही है उसकी दौलत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसकी शोहरत की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है, उसके स्टेटस की बुनियाद पर उससे मोहब्बत नहीं की जा रही है। ये मोहब्बत अल्लाह ताला के डर की बुनियाद पर है, ये उनके इल्म की बुनियाद पर है, ये उनके तकवा की बुनियाद पर है। मेरे प्यारे साथियों, जो ईमान वाला होता है, जो इल्म वाला होता है, जो तकवा वाला होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में डाल देता है। इमाम बुखारी के इंतकाल को 1000 साल गुजर गए, हमने इमाम बुखारी को नहीं देखा, हमने इमाम मुस्लिम को नहीं देखा, हमने अबू दाऊद को नहीं देखा, हमने इमाम नसई को नहीं देखा, इमाम तिरमिज़ी को नहीं देखा, इमाम इब्ने माजा को नहीं देखा, इमाम अहमद इब्ने हंबल को नहीं देखा, हमने इमाम अबू हनीफा को नहीं देखा, हमने इमाम मालिक को नहीं देखा, हमने इमाम शाफई को नहीं देखा। ये सारे के सारे इमाम, इन्होंने अल्लाह के नबी के दीन को फैलाने में बड़ी मेहनत से काम लिया, रात और दिन एक कर दिया। आज भी हम इनका नाम लेते तो बड़े अदब से नाम लेते हैं, बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनसे हमें कोई फायदा मिल रहा है? क्या उन्होंने हमारे घर में अनाज का राशन की बोरी पहुंचाई है? क्या उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया है? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, हम उनसे इसलिए बुनियाद करते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये अल्लाह के मुत्तकी बंदे थे, ये दीन की खिदमत करने वाले बंदे थे। उनको गए हुए 1000 बरस गुजर गए, मगर आज भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले हैं और जो नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत जय्यद आलिम दीन पैदा हुआ, नाम सुना होगा आपने, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह। तकरीर करते थे तो मजमा बिल्कुल साइलेंट हो जाता। इंतकाल हुआ, बम ब्लास्ट हो गया जलसे के दौरान, कई उलमा तो मौके पर शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी बहुत ज्यादा जख्मी हुए। वो चूंकि मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और मदीना के अंदर उनकी बड़ी इज्जत थी, सऊदी गवर्नमेंट ने उस दौर में ऑफर किया कि इनका इलाज हम अपने सऊदी अरब में करना चाहते हैं। आनन फानन फ्लाइट से उनको पाकिस्तान से सऊदी अरब लेके जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमला बहुत खतरनाक था, बम ब्लास्ट का मामला था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह बच नहीं पाए और सऊदी अरब के हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज मस्जिद नबी के इमाम ने पढ़ाई और मस्जिद नबी के अंदर उनका जनाजा रखा गया।
कितने मुसलमान हैं जिनकी आरज़ू होती है, जिनके दिल की तड़प होती है कि मुझे मदीना में दफन किया जाए, मदीना में मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मदीने के इमाम मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएं। ओ लोगों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखो, इंतकाल उनका पाकिस्तान में होता है। साजिश करने वालों ने, मर्डर करने वालों ने, हमला करने वालों ने ये सोचा भी ना होगा अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को उस पाक सरजमीन पर पहुंचा देगा। इंतकाल उनका सऊदी अरब में होता है, रियाज के हॉस्पिटल में होता है। मस्जिद नबी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद नबी के बगल में जो बकी का कब्रिस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, उस कब्रिस्तान में हजारों सहाबा की कब्रें हैं। उस कब्रिस्तान में हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को दफन किया जाता है। और आज भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दौर में तो यूट्यूब नहीं था, उनकी तकरीरें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ज्यादातर उनकी तकरीर की ऑडियो मिलती है या फिर उनकी तकरीर के उन्होंने जो तकरीर की थी उसको लोगों ने किताबी शक्ल में बना दिया और आज भी किताबें मौजूद हैं। और जब पढ़ो तो महसूस होता है अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद के अंदर कितनी हिम्मत और जुर्रत पैदा की थी और अल्लाह के रसूल से ये मर्द मुजाहिद कितनी मोहब्बत करता था। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो आपने प्रयत्न करें, कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला को के महबूब अमाल को हम अपने अंदर पैदा करें। हम वो चीजें अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम उन चीजों पर अमल करें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाना देगा। तो बोलिए आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ एक कान से सुनना नहीं है मेरे भाई, दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल करना है। और आज की तकरीर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम प्यार करते हैं। तो वो चीज अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे भी प्यार करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुरान का दूसरा पारा, वला तुल्कू बियदीकुम इला तालुका, ऐ ईमान वालो अपने आप को हलाकत में मत डालो। आजकल एक नारा चलता है, माई बॉडी इज माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे न जिस्म तेरा है न मर्जी तेरी चलेगी। औरत ऐसा कपड़ा पहन करके निकलती है कि अगर ये कहा जाए कि वो औरत नंगी है तो गलत नहीं होगा। जिस्म पर 2-4 धागे पड़े हैं और औरत घूम रही है, और कोई अगर एतराज करता है तो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कान खोल करके सुन लो, न जिस्म तुम्हारा है न मर्जी तुम्हारी है, ये जिस्म भी अल्लाह ताला का है और मर्जी भी अल्लाह ताला की चलेगी। इसीलिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है, खुदकुशी करना हराम है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म करें। अब हमारे जो भाई बीड़ी पीते हैं, हमारे जो भाई खैनी खाते हैं, हमारे जो भाई सिगरेट पीते हैं, हमारे जो नौजवान भाई गुटखा खाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, फतवा अपनी जगह है, उलमा के बयानात अपनी जगह है, बस कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम हलाक हो जाओ, अपने आप को हलाकत में न डालो, अपनी जान को बर्बाद न करो। ऐ गुटखा खाने वाले, तेरे गुटखे के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। सिगरेट पीने वाले, तेरे सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। टोबैको के इस्तेमाल से, तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर होता है। और हमने देखा है कितने पान खाने वाले, कितने सिगरेट पीने वाले, कितने बीड़ी पीने वाले जब कैंसर के मरीज हो गए, 2-4 महीने तड़पते रहे, फिर बड़ी बुरी मौत, वो मर करके अल्लाह के यहाँ चले गए। मेरे प्यारे साथी,
साथियों, ऐसी कोई चीज मत खाओ, ऐसा कोई काम न करो जिसकी वजह से तुम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, अपनी किडनी को बर्बाद कर रहे हो, अपने फेफड़े को बर्बाद कर रहे हो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह फरमा रहा है अपने आप को हलाकत में मत डालो। और खुल के एक बात कहूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मगर मैं खुल के बोल देता हूं। मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उंगली के टच से कौन कौन सी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था पहले के दौर में। आज गंदगी का सारा सैलाब हमारे नौजवान के हाथों में है। रात का अंधेरा है, कमरे की तन्हाई है, आपका मोबाइल स्क्रीन है और आप क्या देख रहे हैं या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। कितने हमारे नौजवान हैं इस तरीके के गंदे वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं और जब उनकी शादी होती है अपनी बीवी का हक अदा करने के काबिल भी नहीं होते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, भाई